तो झारखंड विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष पर सस्पेंस बरकरार। जल्द हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का चयन। बीजेपी अभी तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है, ये बड़ी जानकारी। तो झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, उसमें नई स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। इस कारण नेता प्रतिपक्ष के चयन का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। इस बाबत जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा। कब होगा, यही दिलचस्प है। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर झारखंड में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इंतजार इस बात का कि कौन संभालेगा विपक्षी खेमे की कमान। क्या पुराने नेताओं पर ही, बाबूलाल मरांडी पर ही विश्वास जताया जाएगा, या फिर चंपाई सोरेन के नाम की जो चर्चा है वो नए फ्लेवर के साथ सामने आएगी। तो यानी झारखंड में अब किसके हाथ होगी विपक्षी खेमे की कमान, यही सवाल खड़ा हो गया। सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक नेता का चुनाव नहीं हो सका। नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हो सका। नेता विपक्ष कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के किस लीडर को यह मौका मिलता है, यही देखने वाला सबसे बड़ा सवाल है। और जो आंकड़े बताते हैं, क्या उसके अनुसार बाबूलाल मरांडी को यह मौका मिलेगा, या फिर चंपाई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको यह मौका मिलता है। क्योंकि आपको याद होगा अपनी अनदेखी, या यूं कह लें जो उनके साथ घटित हुआ जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उन्होंने कई कुछ चीज़ें कहीं जेएमएम को लेकर के कि उनको अनदेखा किया गया, उनको तरजीह देना बंद कर दिया गया। जबकि चंपाई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व रखते हैं, न केवल सौम्यता के साथ बोलना बल्कि राजनीतिक परिवेश में भी बहुत विनम्रता के साथ फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सियासत में सब कुछ सिर्फ गद्दी यानी सीट तय करती है। आपका कद कितना बड़ा होगा वो आपके पद से ही सुनिश्चित किया जाता है। तो पद में सीएम तो बन गए, लेकिन उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी, और जब कुर्सी सौंपी तो उसके साथ ही शुरू हो गया विवाद कि हमारी अनदेखी हो रही थी। और इन्हीं वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बिहार में नीतीश और जितन राम मांझी बेहद खास ये प्रकरण रहा, जिसमें कहा जाता है कि सत्ता की चाबी दे तो दी मांझी को, लेकिन मांझी ने भी ताला ही बंद कर दिया और कहा था कि बाहर के बाहर रह जाएं, अंदर के अंदर रह जाएं। अब क्या यही स्थिति लगातार, जेएमएम तो चंपाई सोरेन के बारे में यही मानती है कि चंपाई सोरेन के दिमाग में, या यूं कह लें जो वो आरोप लगाते हैं वो गलत लगाते हैं, ऐसा कुछ था नहीं कभी। लेकिन इन सब के बीच सत्ता संघर्ष तो हर जगह है, और यही झारखंड में भी देखने को मिला। चुनाव में दूसरी बार कोई पार्टी, यानी पहली बार है कि दूसरी बार सेम पार्टी को रिपीट कर दिया गया, वरना तो झारखंड ने मुख्यमंत्री बदलने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। हर तरफ हमेशा ये इतिहास जो रचने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती थी। उत्तराखंड में भी करके दिखाया, बाकी राज्यों में भी, या यूं कह लें पंजाब तक में करके दिखा दिया। लेकिन झारखंड में यही काम जो है वो हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सब कुछ तय हो गया, विपक्ष का नेता ही नहीं तय हो पा रहा है। आखिर इतनी भी क्या कश्मकश है कि नेता के नाम को लेकर इतना समय लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी मुसीबत ये रही कि जिस प्रकार से झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ और एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उसके बाद उसके सामने चुनौती है नेताओं को इकट्ठा करके रखना, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दल जो है हर तरह से मजबूत हो
और यही कारण है कि जो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका चुनाव करने में भारतीय जनता पार्टी को कहें तो देर हो रही है। अब देखिए, कई नामों की चर्चा है और उसके पीछे अपना अपना लॉजिक है। कौन कौन से नामों की चर्चा है राजीव? है बाबूलाल मरांडी का है कि वो हाँ, मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, क्योंकि वो पहले से पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो जो है एक कह सकता है कि आदिवासी का एक बड़ा चेहरा है। अब दूसरी तरफ पार्टी ये सोच रही है कि बार बार जो है एक ही फेस को लाया जाए इसमें, तो इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, तो पार्टी इस तरह से एक आकलन कर रही है। इसलिए कई नाम है, जैसे बाबूलाल मरांडी के अलावा चंपाई सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस दल में नहीं मिली है। तो एक नाम उनकी भी है कि ये भी एक ट्राइबल फेस है, आदिवासी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी इनको भी जो है महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे सकती है। राजीव, चेहरों की लड़ाई है और यही वजह है कि सत्ता में हर कोई चाहता है कि मलाईदार पद पर वो बैठ सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।